दिग्विजय को पाने के लिए अनीसा जानबूझकर एक गलत रिपोर्ट के साथ पुलिस वालों के साथ में मिल जाती है और जो तमाशा क्रिएट हो जाता है पेशेंट को मरने के बाद में, यहाँ दिग्विजय को अरेस्ट करने के बाद तो चीजें और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, जो काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। अब देखो कैसे भी दिग्विजय और रानी को एक करना होता है, तो यहाँ ईशान और दिग्गू एक प्लान बनाते हैं। वो झूठ बोल देते हैं कि देखो रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और रानी से बोल देते हैं दिग्विजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब एक दूसरे के दोनों ही केयर करने लगते हैं। अब चीजें तो सब कुछ ठीक होने लगती है, तो अनीसा को फोन करके जैसे ही बता देती है ना यहाँ पिंकी कि देखो सब कुछ ठीक हो चुका है और अब दिग्विजय रानी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तो इस चीज को सुनने के बाद में अनीसा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन वो यहाँ प्यार से समझाती है कि चलिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, चलिए छोड़िए। क्योंकि ये कुछ टाइम पहले ही तो सपना देखी थी ना कि दिग्विजय इसके पास में आकर के इसे गले लगाकर रो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए कितने सही हो, मैंने जल्दबाजी में रानी से शादी कर ली, ये सब बहुत ही गलत था, मुझे उन सभी चीजों को भूल करके आगे बढ़ना है, मुझे डिवोर्स देना है, ये सारी चीजें फलाना ढिमकाना। अब यहाँ पे तो ये सपना था, बजाज भी आकर के इसको जगा दिया था कि देखो ये जो तुम कर रही हो ना, बार बार दिग्विजय के कारण तुम परेशान हो रही हो, इससे अच्छा है कि हम दिग्विजय को अपने हॉस्पिटल से निकाल दें। लेकिन कहाँ अनीसा ऐसा करना चाहते हैं, वो तो यहाँ बल्कि प्लानिंग बना लेती है। वो क्या करती है, अगले ही दिन उसके हॉस्पिटल में एक केस आता है। भाई एक पेशेंट होता है जो बहुत ही ओल्ड है और उसके ऑपरेशन करने हैं। हालांकि कैसे भी ऑपरेशन किया जाएगा तो मर ही जाएगा, उसका बॉडी ये झेल नहीं पाएगा। लेकिन अनीसा एक चाल चलती है। वो क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को बदल करके ये केस दिग्विजय को दे देती है और दिग्विजय को फोन करके बोल देती है। अब दिग्विजय भी घर पे तैयार होकर जल्दी से निकल जाता है, लेकिन जाने अनजाने में ही रानी से उसका झगड़ा हो जाता है और झगड़े के कारण इसका मूड और ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद में वो ज्यादा चीजें पढ़ता नहीं रिपोर्ट को और चला जाता है ऑपरेशन करने का, क्योंकि हालांकि असली रिपोर्ट तो अनीसा ने चला दिया था ना। अभी नकली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही वो ऑपरेशन करने लगता है और धीरे धीरे उस पेशेंट की कंडीशन खराब होती जाती है और उस पेशेंट की मौत हो जाती है। जहां बाहर में उसका बच्चा भी आया होता है जो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी दिग्विजय के बारे में पता है ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान है और कुछ टाइम पहले इसने एक डॉक्टर को मारा। अपनी माँ भी बहुत गुस्सा करता है, हॉस्पिटल स्टाफ भी बहुत गुस्सा करता है। लेकिन जैसे दिग्विजय बाहर आकर बताता है कि हम अपने पापा को नहीं बचा सके, उनकी मौत हो चुकी है, तो इस चीज के बाद में तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है, दिग्विजय को पकड़ के खींच के बाहर ले जाता है ताकि वो अरेस्ट करवा सके, और पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेते हैं कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है और गलत रिपोर्ट के आधार पर ये इलाज कर रहा था। अब इसके कारण तब इसका मेडिकल लाइसेंस भी धीरे धीरे मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो रिमूव हो गए तो इसका करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इसे तो अरेस्ट कर लिया जाता है। अनीसा भी बहुत खुश होती है, लेकिन थोड़ा दुखी भी कि देख मुझे तेरे साथ ये नहीं करना था, लेकिन क्या करो, तुझे पाना है और तू मेरे पास में आएगा तो मेरे एहसान तले दब जाएगा, जिस कारण मुझे ये करना जरूरी था। रानी भी गई थी अपने बच्चे के चेकअप कराने के लिए, लेकिन जैसे घर आते हैं और उससे जैसे ही सारी चीजें पता चलती है कि दिग्विजय के ऊपर में आरोप लगा करके उसे अरेस्ट कर लिया गया है कि उसने जानबूझ करके गलत इलाज की है और गलत रिपोर्ट के साथ में, तो ये और ज़्यादा ही सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि दिग्विजय अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार ये गलती कैसे हो गया। तो अब सभी लोग इस पर ब्लेम डालने लगते हैं कि तुम ही उसका माइंड डिस्टर्ब कर रही थी, तुम बार बार उससे झगड़ा कर रही हो, यही सारी चीज़ें। और बाद में दिग्विजय से पहले ही रानी को घर से निकालने की पूरी तैयारी हो जाती है। अब देखो काफ़ी सारे लोग जो इसके अगेंस्ट होता है, तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि रानी को इस घर को छोड़ करके ही बाहर से दिग्विजय को बचाना है। अब वो कैसे बचाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं, ऐसे कंडीशन में जब उसका बच्चा होने वाला है तो चीज़ें और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मजेदार होने वाली है। एनीवे इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आते तो बातें जरूर जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।